रात के अंधेरे में एक बूढ़ा ब्राह्मण मैले कुचैले कपड़ों में कांपते हुए एक छोटे से गठरी को सीने से लगाए चला जा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, शरीर पर झुकी हड्डियां साफ दिख रही थीं, मगर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। यह कोई और नहीं बल्कि सुदामा थे, जो कई वर्षों बाद अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जा रहे थे। पर सवाल यह था कि क्या कृष्ण, जो अब द्वारका के सम्राट थे, अपने बचपन के इस निर्धन मित्र को पहचान भी पाएंगे, या फिर सुदामा को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? क्या श्री कृष्ण अपने वचन को याद रखेंगे? क्या सुदामा की दरिद्रता दूर होगी? आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की अनसुनी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानियां लेकर आते रहते हैं। पोरबंदर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे सुदामा की हालत बेहद दयनीय थी। उनके पिता एक छोटे से गांव के पुजारी थे, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि परिवार की जरूरतें भी ठीक से पूरी नहीं होती थीं। दूसरी ओर श्री कृष्ण, जो कि द्वारका के राजा थे, बचपन में ही अपनी शिक्षा के लिए महर्षि संदीपनी के आश्रम में आ गए थे, जहां उनकी मुलाकात सुदामा से हुई। गुरुकुल के नियम बहुत सख्त थे। सभी शिष्य समान थे, चाहे वह राजा के पुत्र हों या साधारण ब्राह्मण। सुदामा और कृष्ण के बीच गहरी मित्रता हो गई। वे हर कार्य साथ साथ करते, जंगल से लकड़ियां लाते, साथ में गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण करते और साथ ही भोजन भी साझा करते। एक दिन जब वे जंगल में लकड़ियां लेने गए, अचानक घने बादल छा गए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगते हुए एक पेड़ के नीचे छिप गए। सुदामा के पास खाने के लिए सिर्फ थोड़े से चावल बचे थे, जो उनकी माता ने चलते समय दिए थे। जब कृष्ण थककर सो गए, तब भूख के मारे सुदामा ने आधे चावल अकेले ही खा लिए। अचानक कृष्ण की आंखें खुली। उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र, तुमने क्या खाया? सुदामा ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, बस हवा के झोंकों से भूख मिटा ली। कृष्ण मुस्कुराए मगर कुछ नहीं बोले। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, सुदामा, सच्ची मित्रता का अर्थ सिर्फ सुख में साथ रहना नहीं, बल्कि कठिनाइयों में भी एक दूसरे का साथ निभाना है। यह वही समय था जब श्री कृष्ण ने भविष्य देख लिया था। उन्होंने देखा कि एक दिन यही सुदामा उनके पास कुछ मांगने आएंगे। कुछ समय बाद उनका गुरुकुल समाप्त हुआ और दोनों ने अपने अपने जीवन की राहें पकड़ ली। कृष्ण द्वारका लौट गए और सुदामा अपने गांव लौट गए। समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे, वहीं सुदामा अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास धन नहीं था, पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत कठिनाइयों में थी। कई दिनों तक खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी सुदामा को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। वे सच्चे संत थे और सदैव विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन जब बच्चों ने भूख से रोना शुरू कर दिया, तब सुदामा की पत्नी से रहा नहीं गया। उसने अपने पतिदेव से कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। अगर आप उनके पास जाकर कुछ मदद मांग लें तो शायद हमारे दिन भी सुधर सकते हैं। सुदामा को यह विचार अच्छा नहीं लगा। वे बोले, मैं अपने मित्र के पास सहायता मांगने नहीं जाऊंगा। परंतु उनकी पत्नी के आग्रह करने पर वे अपनी फटी चादर ओढ़कर झोले में थोड़े से चावल लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। कई दिनों तक भूखे प्यासे चलते हुए अंततः सुदामा द्वारका पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े द्वारपालों से अंदर जाने की अनुमति मांगी, मगर उनके फटे कपड़े देखकर दरबानों ने रोक दिया। सुदामा ने कहा, कृपया श्री कृष्ण से कहो कि उनका बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है। पहले तो सैनिक हंसे और बोले, तुम और भगवान श्री कृष्ण के मित्र जरा अपनी हालत तो देखो, कहां वो द्वारकाधीश और कहां तुम। सुदामा ने बहुत ही विनंती करने के बाद उन्होंने संदेश अंदर भिजवा दिया, और जैसे ही कृष्ण को पता चला कि उनके प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, वे तुरंत महल से बाहर दौड़ पड़े। यह देखकर सभी चकित रह गए। द्वारपालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद नंगे पैर दौड़ते हुए अपने बचपन के मित्र को गले लगाने आ गए। सखा कहते ही उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। महल के सभी लोग चौंक गए। सुदामा अवाक रह गए। आखिर यह क्या हो रहा था? द्वारका के राजा, जिनके चरणों में पूरी सृष्टि सिर झुकाती थी, वे स्वयं नंगे पैर भागते हुए आए और उन्हें अपने से चिपका लिया। सुदामा की आंखों से आंसू छलक पड़े।
इतने वर्षों बाद मेरे सखा का आगमन हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदामा का राजसी सत्कार किया, लेकिन सुदामा शर्मिंदा थे। उन्होंने कांपते हुए अपनी पोटली निकाली, जिसमें कुछ मुट्ठी भर सूखे चावल थे। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक वह चावल ग्रहण करते हैं और मुस्कुराकर बोले, यह मेरे लिए किसी राजमहल से बढ़कर है। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ धरने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए, तो क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो एक चमत्कार हुआ। उनकी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल था। उनकी पत्नी सुशीला और गांव वाले चकित थे। सुदामा समझ गए, श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही मेरा जीवन बदल दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा थी? सुदामा महल में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां एक रहस्यमयी व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वह बोले, क्या तुम्हें लगा कि यह केवल कृष्ण का प्रेम था? नहीं, यह तुम्हारी मित्रता की परीक्षा थी।